इस ब्लॉग जो चारे शहर माता गुरु जी की याद अभी हर साल लंगर लगाने संतां के सहयोग नाल कि ना सानू सहयोग मिला कि कैंप लगा पहला कैंप कल गुरु नानक ने दूसरा थोड़े तीसरा असी अगले इतवार चंद्र विहार लगाएंगे। लेकिन अज असी इत्थे महसूस बड़ा किया कि अपने शिवलीगढ़ समाज के जोड़े परिवारों को देखा, हमारे बच्चों को देखा। मैं अपनी सोसाइटी के जनरल सकत्तर जसप्रीत सिंह चंडोगनाथ से बह के गल कि असी जल्दी ही इत्थे एक उपराला करन जावांगे कि अपने समाज वास्ते इत्थे एजुकेशन का जुगाड़ रखेगा। लेकिन मैं अज एक गल जरूर करना चाहूँगा कि इन्ना कुछ देखते हुए साड़ियाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां दे लखां रुपए करोड़ों रुपए का बजट है। वो बजट होने के बावजूद शिवलीगढ़ समाज में मैं अपनी निजी सोच रखता शिवलीगढ़ समाज को हमेशा राजनीति वास्ते इस्तेमाल किया जाए। तुसीं इन्ने टाइम तो इत्थे लगे हो, तुसीं की कहते हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपके विचार बहुत अच्छे हैं। जिस तरह आज पहली बार जैसा अपना सेवा सचखंड सोसाइटी वजह से आज जो लंगर से चलिया गर्म कपड़े का बहुत सोहना लगे। पहली बार कोई जथेदारी आई जो साड़ी इतने सार संभाल की और जो सेवा भी की, जहाँ के जिनका फर्ज बनता है गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी आपने यहाँ माहौल देखा, यहाँ एजुकेशन की बच्चों की ज़रूरत है और यहाँ का माहौल देखा कि यहाँ पे लोगों को रोजगार की काफ़ी ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी से शिवलीगढ़ समाज जो पूरी तरह से अपने गुरुद्वारा संभाल के बैठा पे है, दिल्ली भी, दिल्ली से बाहर भी, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी या पंजाबी जो कमेटी है उन्होंने तरफ कोई ध्यान नहीं देती। शिवलीगढ़ समाज सिर्फ एक वोट के लिए ही उन्होंने इस्तेमाल करके उन्होंने छड़ जाने बाद में उन्होंने पूछते नहीं। जिन्होंने उससे जिता भी देंगे है ना, वो बाद में सानू मिलते हैं तो सामने आप हमको देखकर वो आँख चुराते हैं। इस तरह सानू जान देनी और फिर मजबूरी से हाथ मिलाते हैं हमारे साथ। हमारी भी मजबूरी है, अगर हम वोट ना दें तो हमारे वोट कट जाएंगे और फिर हम ये सोच के चलते हैं अगर हम वोट ना दें तो सिख जगत के अंदर सिखों की गिनती कम हो जाएगी। लेकिन सिख भी तो हमें अपना भाई माने, हम सिखों को अपना बड़ा भाई मानते हैं तो सिख हमारे को छोटा भाई क्यों नहीं मानते? अगर छोटा भाई मानते हैं तो वो अपने आप की 2% गिनती बताते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जबकि शिवलीगढ़ समाज की 4% तो शिवलीगढ़ समाज है। 4 करोड़ हमारे शिवलीगढ़ समाज हिंदुस्तान में है। 2 करोड़ अगर माना हमारे सिख पर आ गए तो हम हो जाते हैं 6 करोड़। फिर अपने आप को 2 करोड़ क्यों बताते हैं? जाते वो शिवलीगढ़ समाज को सिख नहीं मानते, जाते फिर हमारे से घृणा करते हैं। तो कुछ तो वजह है। अगर हमारे में यहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, तो जो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की और यहाँ की जो सिख जथेदारी हैं उन्हें कमी हैगी। और यहाँ आकर पता तो करें, हमारा एक इलाका दिल्ली के अंदर जैसे सुल्तानपुरी, कल्याणपुरी, चंद्र विहार, इन लोग यहाँ पे जो हमारे इलाके हैं इसके अंदर कम से कम 5-5 हज़ार, सुल्तानपुरी के अंदर 5,000 शिवलीगढ़ समाज की आबादी है, कल्याणपुरी के अंदर 8,000 की शिवलीगढ़ समाज की आबादी है। लेकिन वहाँ कोई पंजाबी स्कूल नहीं, कोई वहाँ ITI नहीं खोली गई और ना ही सुल्तानपुरी के अंदर। तो ये सब गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ही हम कमी मानते हैं, क्योंकि 70 साल से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अंदर ना ही तो हमारा कोई पदाधिकारी और ना ही किसी हमारे आदमी को सरकार वहाँ पे कोई नौकरी दी जाती और ना ही हमारे बच्चे अच्छे कीर्तन करते हैं, ना ही उनको कोई कीर्तनगिरी में रखा जाता। और जबकि हमारे बच्चे 12वीं पास करके घर के अंदर बैठे हुए हैं कि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी उनको नौकरी दे सकती? हमारी माता बहनें बाहर जाके कोठरियों के अंदर बर्तन पोछा का काम करती हैं, बहुत शर्मनाक बात है। वो बाहर जाकर बहुत, जबकि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पास अपनी स्कूलें हैं, अपनी कॉलेज हैं, उनके पास अपनी डिस्पेंसरी हैं और 81 गुरुद्वारे। क्या हमारी माता बहन को 81 गुरुद्वारों में रोटी पकाने की नौकरी दी जा सकती है? या फिर किसी स्कूल के अंदर झाड़ू पोछे का काम नहीं मिल सकता? जो हमारे अनपढ़ बच्चे हैं, पढ़े लिखे हमारे नौजवान जो अनपढ़ भाई हमारे, क्या उनको गार्ड की नौकरी दी नहीं जा सकती? या फिर जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं क्या उनको किसी कंप्यूटर में या उनको नौकरी दी जा सकती है? सिख समाज में कहता हूँ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी नहीं चाहती कि शिवलीगढ़ समाज का कोई कद ऊंचा हो। वो चाहते कि शिवलीगढ़ समाज का कद ऊंचा होगा तो उनको बड़ा भाई कौन कहेगा। और फिर हमें सिर्फ नौकरी के लिए इस्तेमाल, हमें सिर्फ ऑटो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ रोकूंगा पप्पू सिंह जी आपको। ये आपने जो बात की है कि हमारे को वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब आपको पता है कि आपको सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो फिर आप लोग
जैसे आप कह रहे हो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कमियां हैं जिसके कारण सिख लीडर समाज ऊपर नहीं उठ पा रहा, लेकिन मैं समझता हूँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से ज़्यादा जिम्मेवार आप लोग इसलिए कहूँगा क्योंकि जिम्मेवार आप लोग होने के कारण भी आप इन पार्टियों के साथ जुड़ते हो जो पार्टियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मौजूद रह चुकी हैं। मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लूँगा इसमें, ठीक है, सभी लोग इसमें शामिल हैं। जिस हिसाब से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास फंडिंग है, आज जो माहौल मैंने यहाँ पे देखा वो माहौल देख के मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमारे सिख भाई शिवलीगढ़ समाज में इतना स्तर इनका गिरा हुआ कि लोग अगर दिल्ली कमेटी चाहे या श्रोमणी कमेटी चाहे इनका स्तर यहाँ इस लेवल पर है। जब हमें पता है कि ये लोग सिर्फ वोटों के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम इन पार्टियों के साथ क्यों जुड़ते हैं, ये मेरे को लगता है। ये भी देखो ये हमारी एक मजबूरी है, पार्टी के साथ अगर हम ना जुड़ें तो फिर हमारा कुछ गुरुद्वारों के अंदर छोटे मोटे काम जो होते हैं वो हमारा हम करवा लेते हैं, हमें छोटे मोटे काम के लिए रखा जाता है, लेकिन हमारी मजबूरी है हम छोटे मोटे काम के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे जो सिख जथेदारी हैं, कई संगठन हैं जो गरीब समाज के लिए काम करते हैं, खास करके सिख समाज के लिए, अगर वो हमारी डायरेक्ट हेल्प कर दें तो हम गुरुद्वारा कमेटी की तरफ मुँह उठा के भी देखेंगे। आज जो आंदोलन हो रहा है किसान, ये छोटे मोटे काम की जो बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से छोटे मोटे उनके कानूनों के बारे में अगर समझाया जाए तो करने जा सकते। आज वो अपना घर छोड़ के छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्ग माताओं के साथ इस आंदोलन में शामिल है। किसके लिए? आने वाले फ्यूचर में। अभी आपने ये बात बोली कि हमें छोटे मोटे काम पड़ते हैं दिल्ली कमेटी से, छोड़ दो ना, बाइकाट कर दो। अगर आप एक स्टैंड लोगे, आप ये सोच के चलोगे कि नहीं, आपने एक बात ये भी बोली कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो हमारी वोट कर देंगे। आप वोट डालो, वोट नोटा पे डाल दो। अपने समाज में जब तक आप एक मुठ न होगे तो आप लोगों का सुधार नहीं हो सकता, जो मैं समझता हूँ। आपने अभी बोला कि हमारी आबादी 4 करोड़ है, यानी कि आप 2 करोड़ को भी पार करके जा रहे हो, तो फिर दिल्ली कमेटी का प्रधान आपकी बिरादरी में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, तो इसमें मेरी आपको सुझाव है कि आप सबसे पहले एक मुठ हो, ठीक है नहीं, एक मुठ होके इस चीज़ का स्टैंड आप सख्त लो कि हम गुरुद्वारा कमेटी में तभी किसी को सपोर्ट करेंगे जब हमारे बारे में कोई सोचे। जितने भी मेंबर आज तक आए, मेरे को ये बताओ कि आपके इलाके का मेंबर कोई भी, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, जो भी मेंबर है कितनी बार आपके इलाके में आए ये बताओ। बिल्कुल, हमारे से पहले जो मेंबर था वो तो कम से कम 4 साल 8 साल उसको बिल्कुल उसने शिकल ही नहीं दिखाई। जब हम गुरुद्वारा के कुछ अपने गुरुपुर वगैरह भी करते हैं, उनको बुलवाते ना, बुलवाने से भी नहीं आते। और फिर आपने पूछा कि आप गुरुद्वारा कमेटी का बैकआउट क्यों नहीं करते और आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है, गरीब समाज है हमारा। अगर हम अपना बंदा खड़ा भी करते हैं तो फिर हमारे कुछ शरारती समाज के अंदर बंदे हैं हमारे पास भी, लेकिन वो क्या करते हैं, गुरुद्वारा कमेटी उनको खरीद लेती है, उनके पास पैसा बहुत है, पैसे की वजह से हम पीछे रह जाते हैं। हमारा यही नहीं कि हमने कभी कोशिश नहीं की। इससे पहले हमारे सरदार तीरथ सिंह जी थे, वो 2 बार इलेक्शन लड़ चुके थे। यहाँ पे 1000 वोटों की पोलिंग हुई थी, सुल्तानपुरी के अंदर 1000 वोटों की पोलिंग हुई, जिसके अंदर 850 वोट एक तरफा डले थे सरदार तीरथ सिंह जी को, वो भी एक आज़ाद उम्मीदवार थे वो। लेकिन बाहर से, जैसे रानी बाग हमारे साथ जुड़ गया, पढ़ा लिखा इलाका है, तो रानी बाग हो गया, पंजाबी बाग हुआ, तो ये यहाँ के जब हमें वोटें मिलने के लिए, हम लेने के लिए जाते हैं तो वो हमें वोट नहीं देते। वो हमारे से ये कहते हैं भाई इनसे अगर हमें कहीं मोहर लगवानी होगी या किसी से कोई काम करवाना होगा तो इस बिरादरी के पास जाएंगे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम आपके भाई नहीं है? वो हमसे सीधा सिकवा गिला क्यों करते हैं? हम एक तरफा से नहीं जीत सकते। जब तक हमें, अगर मान लो हमारा ब्लॉक के साथ रानी बाग जोड़ दिया गया, रानी बाग के सारे पढ़े लिखे वोट हैं, अगर वो हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे टिकट निकाल सकते हैं अपनी? आपके एरिया में कुल जो शिवलीगढ़ समाज के हमारे सिख भाई हैं, कितने परिवार हैं, कितनी वोटें होंगी? यहाँ पे करीबन 2500-3 हज़ार वोटें हैं जी। 2500-3 हज़ार कुछ भी नहीं है। ये वोटिंग का सिलसिला है ही 1500-2000 वोट के बीच में। तो आप ये 2-2.5-3 हज़ार जो लोग हैं इनको एकजुट करो ना, आपका मेंबर एक यहाँ से तैयार होता है। इसके अंदर भी देखो ना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर हम अपने मेंबर से भी बोलते हैं, हमारे काफ़ी वोट तो काटे गए,
जो हमारे वोट कुछ कटे हुए हैं और कुछ वोट हमारे इधर हेर फेर कर दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से भी, और कुछ वोट ऐसे हैं हमारे जो मेंबर होते हैं गुरुद्वारा कमेटी के, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, वो नहीं चाहते सिखलीगर समाज के वोट बनाए जाएँ। अभी भी देख लो कोई वोट नहीं बनाया जा रहा। वहाँ जहाँ 2500 सिखलीगर समाज रहा है वहाँ सिर्फ 1000 वोटों की पोलिंग होती है, तो इसका मतलब हुआ 1500 वोट हमारे काट दिए गए। कुछ हमारे बच्चों ने गुस्से में आकर के आक्रोश के अंदर आकर अपने केस कत्ल करवा दिए, कुछ वोट हमारे वहाँ से कम हो गए। कुछ लोग हमारे वोट डालने के लिए निकलते नहीं, क्योंकि उनको आक्रोश है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जाकर हम वोट देते भी हैं तो उसको हमारा कुछ काम तो आते नहीं, लोग घर से बाहर निकलते नहीं, उनके अंदर गुस्सा, उनके अंदर आक्रोश है, वो वोट डालने के लिए घर से निकलते ही नहीं। जबकि हमारी आबादी 3000 से ऊपर है, अगर 1000 वोट हमारे काट रखे हैं और 1000 आदमी वोट डालने के लिए निकलता ही नहीं, उसके अंदर गुस्सा है, आक्रोश है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 70 साल से हमारे लिए कुछ किया नहीं, अब क्या करेगा। पढ़ा लिखा जो हमारा सिखलीगर समाज का बंदा है वो वोट डालने के लिए निकलता नहीं, ना परिवार के और ना ही वो खुद। ये कमी है हमारे बीच में। अगर हम इसको लेकर के रानी बाग में जब बाहर से हम वोट की तैयारी करते हैं तो वहाँ से हमें वोट नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ के जो पढ़े लिखे वोट हैं, मेरे सिख बड़े पराग हैं, वो हमें वोट देते ही नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। इस तरह आपने कहा आप अपना बंदा खड़ा करो, कैसे हम बंदा खड़ा करेंगे। हमें ना ही तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से सपोर्ट मिलती और ना ही हमारे बड़े भाई सिखों से, ना वहाँ से हमें कोई सपोर्ट मिलती। अगर रानी बाग जैसे इलाके या पंजाबी बाग जैसे इलाके ये हमारे सिखलीगर समाज के लिए अगर कुछ सोचें, अगर किसी गरीब समाज को वोट दे दें तो आज हम भी एक सीट हम अपनी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम अपने दम के ऊपर और हमारी इतनी वोटें हैं उनका हमें बहुत सारा चाहिए, हमारे बड़े भाइयों का गुरुद्वारा कमेटी के अंदर हमें उनसे इतनी जरूरत नहीं है हमें, जितने हमें अपने सिख भाईचारे की हमें इस समय बहुत ज़्यादा जरूरत है। संगत जी अज असीं मौजूद सी सुल्तानपुरी ई ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ, ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਚੰਦਰ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਪਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਅਫਸੋਸ ਤਾਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲੀਗਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਖਲੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਖਲੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਖਲੀਗਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।